हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्ज़ाम्पल नंबर 7.7। मैंने ये क्वेश्चन करने से पहले आपको एक प्रूफ़ दिया हुआ है, तो प्रूफ़ आपने लाज़मी देख लेना है। तो देखो बच्चों, वो कह रहे हैं कि फाइंड करें स्टेडी स्टेट एरर कंपोनेंट ड्यू टू अ स्टेप डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की बात की गई है, ठीक है? फॉर दिस सिस्टम हमने स्टेप डिस्टर्बेंस निकालनी है। स्टेडी स्टेट एरर का कंपोनेंट निकालना है जो कि स्टेप डिस्टर्बेंस है, ठीक है? 2 कंपोनेंट हैं हमारे पास, एक रिस्पॉन्स की वजह से और एक स्टेप डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी कि एक इनपुट की वजह से, एक डिस्टर्बेंस की वजह से। 2 टाइप के एरर थे, हमने आपको वो फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है आपको। तो स्टेप डिस्टर्बेंस का मतलब है कि उसमें जो आपके पास डीएफएस होगा उसको 1 पुट कर देंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता है ऑलरेडी उसकी मैग्नीट्यूड 1 रहती है, यानी कि वो चेंज नहीं होती, ठीक है? तो यही काम यहाँ पे होने वाला है। सबसे पहले आपके सामने देखें, G1 ऑफ S की वैल्यू 1000 है, G2 ऑफ S की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 25 है, और D ऑफ S की वैल्यू फिर आपके पास क्या है, 1 है, क्योंकि स्टेप डिस्टर्बेंस मीन्स मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहने वाली डिस्टर्बेंस हमने निकालनी है। तो बस बच्चों, आपने ये वाला पार्ट इसमें निकालना है, ED ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि हमने डिस्टर्बेंस निकालनी है, ना कि पूरा यानी कि एरर। कोई निकालना चाहे कोई बच्चा तो वो निकाल सकता है, इट डज़ नॉट मैटर, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चाहते हो, ठीक है? यहाँ पे तो स्टेप डिस्टर्बेंस ही पूछा गया। वैसे आप कोशिश कीजिएगा पेपर में दोनों ही पार्ट निकाल दें, स्टेप डिस्टर्बेंस प्लस इनपुट एरर, ठीक है? तो देखो, मैं ED इन्फिनिटी निकालने लगूँ। इसका फार्मूला आपके सामने था। ED इन्फिनिटी का जो हमारे पास फार्मूला था, मैंने आपको बोला था उसमें माइनस अब्सॉर्ब होता है, तो इस तरह से लिमिट का फार्मूला बनता है। लिमिट बाहर माइनस लिख लेते हैं अभी, एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास होता है G2 ऑफ S, साथ में बटे में हमारे पास होता है 1 प्लस G1 ऑफ S G2 ऑफ S, ये फार्मूला था। तो यहाँ पे साथ में बच्चों D ऑफ S तो होता है, लेकिन D ऑफ S की जगह क्या पुट हो गया, 1, क्योंकि अभी हम स्टेप डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखें, D ऑफ S आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया होगा, ठीक है? ये आपको बताने के लिए, वहाँ पे मेंशन ना करने बैठ जाएगा, ये ना बोले उस्ताद के बच्चे को पता ही कोई नहीं है, यहाँ पे स्पेशली एक जुगाड़ी तरीका लगाया हुआ है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको वैसे ही पता होनी चाहिए। माइनस, अब जहाँ-जहाँ यानी कि इनकी वैल्यूज़ जब मैं पुट करूँगा G2 ऑफ S की इक्वेशन, और नीचे भी बटे में यही काम करूँगा, देखो क्या आ जाएगा, 1 ओवर S इंटू S प्लस 25, ठीक है बच्चों? ये लिमिट अभी भी यहीं पे ही है शुरू में बाहर, लिमिट S अप्रोचेस टू 0, और इसके बटे में क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस G1 ऑफ S मल्टीप्लाई बाय G2 ऑफ S। देखो G1 ऑफ S की वैल्यू 1000 है, तो जब इससे ये नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इसके ऊपर आ जाएगा, यानी ये ऐसे आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय S इंटू S प्लस 25, ऐसे आ जाएगा। अब जब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, तो लिमिट का मतलब है जहाँ-जहाँ S है वहाँ-वहाँ 0 छाप दो जाके यार। तो देखो यार, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो हमें इशू पेश आता है वो ये है कि हम यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, मुझे भी नहीं करनी चाहिए थी, अब मैं भी कर रहा हूँ। तो मैं बताता हूँ वो कौन सी मिस्टेक है, ज़रा गौर से देख लीजिएगा उस मिस्टेक को। वो बच्चों, सिंपल यही मिस्टेक है कि जब लिमिट हम अप्लाई करते हैं तो आपको याद होगा S भी साथ में आता है, जो मैं यहाँ पे नहीं लगा रहा। दैट इज़ द इशू, ठीक है? ये इशू हम कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमें यहाँ पे ये S भी लगाना है, तो ये S यहाँ पे भी आएगा, ठीक है? देखो, इस S की वजह से क्या होगा, ये वाला नीचे वाला S कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो नीचे तो अभी भी वही चीज़ मौजूद है, उसकी आप टेंशन ना लें, वो मैं आपके लिए मैटर हल कर देता हूँ। अब देखें, नीचे तो हमें लेना पड़ेगा, क्या नाम है अपना, LCM। LCM यार, ये मैं साइड पे सारा करना चाहूँगा इस मतलब के पूरे बटे वगैरह के सीन को। ये देखो, ऊपर तो वही टर्म है, नीचे मैं LCM लेता हूँ। नीचे LCM आएगा S इंटू S प्लस 25, ठीक है? तो यहाँ पे इसके बटे में कुछ नहीं है, तो लिहाजा ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर ज़रब खा जाएगी, तो ये आ जाएगा S इंटू S प्लस 25, ठीक है? ऐसे आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस 1000, ठीक है बच्चों? इस तरह से आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट आगे बात करें हम, तो आगे कुछ यूँ सीन होगा कि हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे बच्चों बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। थोड़ा सा और मेरे पास अभी इशू है कि स्टेप डिस्टर्बेंस, सॉरी स्टेप डिस्टर्बेंस हमने ये पढ़ा भी हुआ है, फिर से मैं मिस्टेक कर रहा हूँ बार-बार। तो मैंने ना असल में इसको काफ़ी कह लें मंथ्स के बाद पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं ये चीज़ें भूला हुआ हूँ। फिर भी आपके लिए ये कर देता हूँ कि स्टेप आपको याद होगा बच्चों, जब हम क्या करते थे, लैप्लास लेते थे स्टेप रिस्पॉन्स का, यानी कि U ऑफ t का, इसी को कहते हैं ना यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स। तो उसका जब लैप्लास लेते थे, ये आता था 1 ओवर S। तो ये मिस्टेक हो रही है असल में मुझसे, ये आता है 1 ओवर S। तो यहाँ पे D ऑफ S की जगह जब हम 1 ओवर S पुट करेंगे, उस S की वजह से ये वाला S कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो बटे में अभी भी S रहेगा एक,
ठीक है। तो इसके बटे में भी एक एस मौजूद है, ठीक है। अब देखो जब हमने ये यानी एलसीएम बनाया, यानी कि बटे में हमने ये एलसीएम लिया, तो देखो बटे का बटा सेम हो गया हुआ, यानी कि ये इस तरह से कुछ सीन आ गया हुआ, माइनस लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो, ठीक है। और ऊपर हमारे पास अभी है 1 डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 25, ठीक है। और बटे में हमारे पास मौजूद है एस इंटू एस प्लस 25 प्लस 1000 और डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस 25। अब देखो बटे का बटा सेम है, यानी कि इस न्यूमिनेटर का भी बटा वही है और डिनोमिनेटर का भी बटा वही है। तो बटे के बटे अगर सेम हो, यानी कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का बटा सेम हो, तो वापस में कट जाते होते हैं। तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास एट द लास्ट ये इक्वेशन बन रही है, ई डी एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस लिमिट एस अप्रोचेस टू ज़ीरो। क्लीन मैं लिखने के लिए आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है एस इंटू एस प्लस 25 प्लस 1000। अब आप ये वैल्यू पुट कर दें, यानी लिमिट अप्लाई कर दें। देखो बच्चों जब आप लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे नीचे क्या होगा, यहाँ पे s की जगह 0 पुट होगा, यहाँ पे भी s की जगह 0 पुट होगा, सिर्फ यहाँ पे 1000 रह जाएगा, यानी ये आएगा 1 ओवर 0 प्लस 1000, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी इस s के 0 होने की वजह से, क्योंकि ये इनसे मल्टीप्लाई हुआ और इस पूरी टर्म को 0 कर गया। तो 1 ओवर 1000 आ रहा है, साथ में ये माइनस होगा, तो ये आपके पास स्टेप डिस्टर्बेंस का एरर आ रहा है, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। थोड़ा सा बच्चों बस मैंने यहाँ पे आपको कह लें डाइवर्ज किया था, फिर कन्वर्ज भी कर लिया, बट आप ये चीज़ याद रखिएगा यार, स्टेप रिस्पॉन्स का जो हमारे पास यानी कि लैप्लास होता है वो ये होता है 1 ओवर एस, और जो रैंप रिस्पॉन्स का होता है वो मैं सारे आपको याद दिला देता हूँ। रैंप रिस्पॉन्स का आपके पास होता है 1 ओवर एस का स्केयर, और जो आपके पास एट द लास्ट अपनी क्या नाम है पैराबोला रिस्पॉन्स होता है, उसका आपके पास लैप्लास होता है 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस का क्यूब, ठीक है। ये उसका होता है आपके पास। तो वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे, किस तरह का आपको क्वेश्चन दिया गया हुआ, जिससे आपका 2 का फैक्टोरियल कभी कभार कैंसल आउट भी हो जाता होता है, ठीक है। तो अभी मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।